हेलो दोस्तों, आज है 27 जनवरी 2024 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि है माघ कृष्ण द्वितीया। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के राज्यों में क्या कुछ बड़े ऐलान हुए हैं, आम जनता के लिए क्या कुछ खुशखबरियां आई है, पूरी जानकारी और अपडेट देखेंगे। बहुत ही मजा आने वाला और काम की ताजा खबरें आप देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर। देश भर में धूमधाम से गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुक्रवार को 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। 75वें गणतंत्र दिवस पर 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों की झांकियां भी कर्तव्य पथ पर दिखाई दी। और इस बार सबसे खास इसरो और उत्तर प्रदेश की झांकी रही। इसरो की झांकी में इस बार चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को दिखाया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी में रामलला का छोटा स्वरूप दिखाया गया। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ बग्गी में आए प्रेसिडेंट मैक्रों, महिला शक्ति और संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। पीएम मोदी वार मेमोरियल भी गए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आसमान को चीरते हुए राफेल ने देश की ताकत दिखाई। पूरी दुनिया ने भारत का दमखम देखा। भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने शौर्य प्रदर्शन किया। अमेरिका ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए वैश्विक नेतृत्व का आधार बना रहा। आसमान से लेकर जमीन तक डिफेंस सेक्टर में एक दूसरे की ढाल बनेंगे भारत और फ्रांस। टाटा की एयरबस संग हेलीकॉप्टर डील भी हुई है। रिपब्लिक डे पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत को तोहफा दिया। 30,000 भारतीय छात्र फ्रांस में पढ़ाई कर सकेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर गूगल ने भी खास डूडल बनाया। रिपब्लिक डे परेड के विकास को कई स्क्रीन पर दिखाया। वहीं पीएम मोदी की विदेश नीति के मुरीद हुए पुतिन बोले कि आज की दुनिया में ऐसा करना आसान नहीं। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के कायल हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सहारा निवेशकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। केंद्र सरकार सहारा ग्रुप में फंसे निवेशकों को जल्द ही दूसरी किस्त के पैसे जारी कर सकती है। दरअसल सहारा ग्रुप से पैसे वापस लेने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। रामलला की श्रृंगार आरती हल्के बादामी परिधान में वैजयंती माला पहने रामलला को देखकर भक्त मुग्ध हो गए। शुक्रवार को रामलला कुछ इस रूप में दिखाई दे रहे थे। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है और इसी बीच मंदिर ट्रस्ट ने आरती और दर्शन का समय भी जारी किया। नए समय के मुताबिक रामलला की मूर्ति की श्रृंगार आरती सुबह 4:30 बजे होगी और मंगला प्रार्थना सुबह 6:30 बजे की जाएगी। भक्त सुबह की प्रार्थना के बाद 7 बजे से मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। रात 10 बजे शयन आरती भी की जाएगी। राम मंदिर पर 1800 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 2000 करोड़ रुपए और लगेंगे। दिसंबर तक मुख्य मंदिर और अगले साल के आखिर में पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने को लेकर अपडेट आ रहा है। वैसे आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 दिन में करीब 7.5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। मंदिर का अभी पहले फेज का काम पूरा हुआ। दूसरा फेज प्राण प्रतिष्ठा से अगले दिन 23 जनवरी से शुरू हो गया। राम मंदिर खुलने के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या को लेकर एक और अपडेट दिया। अयोध्या में एक नया बाईपास भी बनाया जा रहा है, जिससे अयोध्या को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। दुनिया में भारत का प्रभाव तो बड़ा है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई बड़ी चुनौती है। दरअसल देश में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पत्रिका की ओर से करवाए गए एक ऑनलाइन सर्वे की जानकारी सामने आई है। 42.7% लोगों ने यह माना कि दुनिया में भारत का प्रभाव बड़ा है, लेकिन देश के सामने बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली का बजट सत्र 15 से 20 फरवरी तक होगा। केजरीवाल सरकार ने एलजी को फाइल भेज दी है। 16 फरवरी को वित्त मंत्री अतिशी बजट पेश करेंगे। दिल्ली फिर से बनी गैस चैम्बर हवा ने गणतंत्र दिवस पर 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई इलाकों में तो AQI 450 के पार दिखा गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तापमान 3 से 5 डिग्री पर पहुंच गया। 12 राज्यों में कोहरा। दिल्ली में फ्लाइट्स पर भी प्रभाव देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड उत्तर भारत के राज्यों की तरह बनी हुई है। पहाड़ों का सूखा खत्म। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अब बर्फबारी का दौर शुरू होगा। बारिश भी हो सकती है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आरबीआई की पंचायती राज फाइनेंस रिपोर्ट सामने आई है। बंगाल में एक पंचायत पर खर्च 25 लाख रुपए, ये बिहार से 40 गुना ज्यादा है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 3,92,000 रुपए। पश्चिम बंगाल एक पंचायत पर 25,14,000 रुपए खर्च कर रहा है। गुजरात में महज 3,34,000 रुपए। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2022-23 के दौरान 3,92,000 रुपए खर्च किए। आरबीआई की पंचायती राज संस्थाओं के वित्त रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन से मौत की सजा दी गई। स्ट्रेचर पर बांधकर गैस सुंगाई। बिहार से जुड़े अपडेट आ रहे हैं। आरजेडी विधायकों की राज्यपाल के सामने परेड की तैयारी। अखिलेश का दावा कि नीतीश एनडीए में नहीं जाएंगे। नड्डा और शाह ने बिहार प्रभारी संघ बैठक भी की है। बिहार में सियासी संकट गहराता जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर
के टी पार्टी में बुलावे पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। बिहार में बीजेपी के बाद अब जेडीयू ने भी विधायकों की बैठक बुलाई है। बिहार के घमासान पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। अमित शाह सहित कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। खबर अपडेट है कि बिहार में राजनीतिक संकट अब गहराता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। मंदिर के प्रमाण मिलने का दावा। हिंदू पक्ष ने कहा कि मंदिर होने के 32 सबूत हैं। शिव के 3 नाम खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। टाटा टियागो एनआरजी और टिगोर नए कलर में लॉन्च हुई है। पहले गठबंधन से इंकार, अब राहुल को सभा की इजाजत नहीं। कांग्रेस टीएमसी में और तल्खी बढ़ गई है। 1 फरवरी 2024 से इन 6 नियमों में होगा बदलाव। आगामी 1 फरवरी की तारीख आम जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन बजट भी पेश होगा और कुछ नियम भी बदलेंगे, यानी नए साल के साथ ही नियमों में बदलाव का सिलसिला फिलहाल जारी है। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और इसी के साथ ही आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर डालने वाले 6 नियमों में बदलाव भी होगा। एनपीएस से लेकर फास्टैग तक कई नियम है जिनमें बदलाव देखने को मिलेगा। फास्टैग से जुड़ा अपडेट आपको मालूम होना चाहिए। 1 फरवरी से फास्टैग से जुड़ा नया नियम लागू होने वाला है और इसके तहत अब एनएचएआई उन फास्टैग अकाउंट को बैन कर देगा या ब्लैक लिस्ट कर देगा जिनकी केवाईसी पूरी नहीं हुई है। केवाईसी पूरी करवाने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है। पीएफआरडीए ने 12 जनवरी 2024 को आंशिक निकासी से जुड़ा एक सर्कुलर भी जारी किया और इसके नियम 1 फरवरी 2024 से लागू होने जा रहे हैं। 25% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। आईएमपीएस फंड ट्रांसफर में बदलाव। अब आप बैंक अकाउंट में बिना बेनिफिशियरी का नाम जोड़े 5 लाख रुपए तक का फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। ये सुविधा भी 1 फरवरी से मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको सिर्फ बेनिफिशियरी का फोन नंबर और बैंक खाते का नाम एंटर करना होगा। साथ ही एसबीआई बैंक के होम लोन पर 65 बीपीएस तक की छूट दी जा रही है। प्रोसेसिंग फीस और लोन पर छूट की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2024 है। ये डिस्काउंट सभी होम लोन पर लागू है। साथ ही पंजाब एंड सिंध बैंक ने नए साल में ग्राहकों को एक्स्ट्रा लाभ देने के लिए एक एफडी की स्कीम लॉन्च की थी। धन लक्ष्मी 444 दिन। इस एफडी का लाभ आप 31 जनवरी 2024 तक ले सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स है जो आपको जरूर ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मराठा आरक्षण के बिना खाली हाथ वापस नहीं जाने का संकल्प। मनोज जरांगे की भूख हड़ताल फिर से शुरू हो गई है। पंजाब और हरियाणा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहे हैं। हरियाणा के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च भी निकाला। करनाल समेत कई शहरों में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान भी किया है, यानी फिर से सड़कों पर उतरे किसान भाई। 500 जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है और कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो किसान फिर से बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। देश के 37 किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और 3 साल बाद एक बार फिर गणतंत्र दिवस के मौके पर पंजाब भर में 100 जगहों समेत देश भर में 500 जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने अयोध्या दौरा भी रद्द कर दिया है। भरण पोषण पाने के लिए पत्नी को शादी का सबूत देने की जरूरत नहीं है। झारखंड हाई कोर्ट ने यह बड़ा आदेश सुनाया है। फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला मामला से जुड़ा अपडेट आ रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट के अलग अलग आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। व्हाट्सएप का एक नया वीडियो कॉल फीचर, अब रियल टाइम में आप दोस्तों के साथ स्क्रीन शेयरिंग हो पाएगी। माताओं और बहनों से जुड़ी बड़ी काम की खबर भी आ रही है। सकट चौथ से जुड़ा यह अपडेट है। माघ महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। माताएं और बहनें अपनी संतान के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश जी की विशेष कृपा होती है। सकट चौथ वाले दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उन्हें तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और सकट चौथ के दिन गणेश मंदिर में जाकर गणपति जी के दर्शन भी जरूर करें। करियर में आ रही बाधाएं भी दूर होगी और साथ ही आपके तरक्की के योग बनेंगे। बिहार से जुड़ी खबर है। आईआईएम रांची करेगा शराबबंदी का सर्वे। बिहार में 1 लाख घरों तक ये टीम जाएगी। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट पर भी बड़ी अपडेट खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रिजल्ट अब बहुत ही जल्द घोषित हो जाएगा। फिलहाल रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। एचडीएफसी बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीद पाएगी। एलआईसी डील के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। रीवा के एक स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 61 बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई। बच्चों ने गणतंत्र दिवस पर विशेष भोजन में पूरी, सब्जी और लड्डू खाया था और इसे खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों को सिविल हॉस्पिटल सिरमौर में एडमिट कराया गया। 61 बच्चे बीमार हो गए। इंदौर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आए दिन किसी न किसी कॉलोनी में डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब में अब बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग की पढ़ाई। 74 स्कूलों में 82 लैब बनाने को भी मंजूरी। स्टूडेंट इसी साल से एडमिशन ले पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है। 12वीं पढ़े आरोपी ने 80,000 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना डाले। फर्जी वेबसाइट की मदद से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी भी बनाए। बिहार से एक व्यक्ति को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक ने S1 सीरीज पर पेश किया रिपब्लिक डे ऑफर। 31 जनवरी तक 25,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। चैट जीपीटी बार्ड से मुकाबला करेगी ओला। देसी एआई कृत्रिम बनाया गया। कंपनी ने भारत का देसी एआई कृत्रिम लॉन्च किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर ओला ने यह बड़ा ऐलान किया। फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक नया फीचर आया। अननोन लोग बच्चों को मैसेज नहीं कर पाएंगे। भारत ने पहली बार 4 फ्रांसीसी नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया। राजस्थान में इन लोगों के भूखंड आवंटन निरस्त
निरस्त किए जाएंगे। मंत्री ने बड़ी वजह बताई है, कानूनी एक्शन भी लेगी सरकार। दरअसल राजस्थान में फर्जी दस्तावेजों के जरिए भूखंड आवंटन कराने वाले लोगों पर सरकार एक्शन लेने जा रही है। भूखंड आवंटन भी कैंसिल होगा, जांच करवाकर कानूनी एक्शन भी लिए जाएंगे। वाहनों की चोरी, ट्रैफिक जाम और सड़क हादसे कम होंगे। IIT जोधपुर ने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है, भूपेश बघेल डॉक्टर रमन सिंह के गढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रस्ताव रखा गया। गूगल भी एक्शन मोड में है। यूट्यूब से कई सेलिब्रिटीज के डीप फेक वाले वीडियो जो संख्या हजारों में है उनको हटाया गया। सरकार ही नहीं, अब गूगल ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। डीप फेक को लेकर अब कार्रवाई तेज हो गई है। उत्तराखंड से जुड़ी अपडेट खबर, उच्च शिक्षा में शोध के लिए 18 लाख रुपए तक देगी सरकार। शोध के लिए पहली किस्त में 50% अनुदान राशि शोध प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ जारी हो जाएगी। दूसरी किस्त के रूप में 30% की अनुदान राशि संतोषजनक कार्य करते हुए पूर्व स्वीकृत राशि का उपभोग प्रमाण पत्र दिए जाने पर कर दी जाएगी। झारखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा, पिता का स्थान स्वर्ग से ऊंचा। हाईकोर्ट ने बेटे को, बुजुर्ग पिता को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इजराइल में 1.25 लाख रुपए महीना की जॉब के लिए लखनऊ में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। एग्जाम के बाद सिलेक्शन होगा। लखनऊ में इजराइल जाने वाले मजदूरों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फरवरी में मिल सकता है DA DR का एरियर। देश के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर आ रही है जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कोविड-19 के संकट के समय जो महंगाई भत्ता यानी DNS अलाउंस और महंगाई राहत DNS रिलीफ नहीं दिया गया, वो अब मिलने की उम्मीद लग रही है। बिहार में 3 लाख पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति होगी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए CM योगी जी ने उच्च स्तरीय समिति गठित की है। VIP को आने से पहले सूचना देनी होगी। इंडस्ट्री को लेकर पंजाब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 26 सेक्टर में उद्योग सलाहकार आयोग का गठन किया गया। बिजली कनेक्शन के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में अब मकान मालिकों को बिजली के नए कनेक्शन के लिए इंतजार नहीं करना होगा। बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही नए कनेक्शन मिलेंगे और नए घरेलू और कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक मीटर दिए जाएंगे। कैंसर से हारी जंग दिग्गज कंपोजर इलैयाराजा की बेटी भवतारिणी सलमान खान की फिल्म में म्यूजिक दिया था। मनोरंजन जगत से ये बड़ी खबर आ रही है, साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा की बेटी और मशहूर गायिका भवतारिणी का निधन हो गया। बजाज पल्सर N160 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ एकदम अपडेट, पूरी तरह से इसे नया रूप दिया गया। फास्टैग बनवाना नहीं रहा आसान, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब इश्यू नहीं कर पाएगा। राजस्थान से जुड़ी खबर है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने RPSC के सदस्य बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया। राजस्थान से जुड़ी खबर है, अनुमान बेनीवाल की जान को खतरा, इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। LG ने AI फीचर वाला स्मार्ट टीवी लॉन्च किया। ये टीवी भारत में लॉन्च हो गया जो दमदार फीचर्स के साथ आएगा। UGC ने छत्तीसगढ़ के 11 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया। स्क्रीन पर आप लिस्ट देख सकते हैं। हरियाणा के 11 शहरों में प्लॉट के आवंटन के लिए 1 फरवरी से पोर्टल खुलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 फरवरी 2024 से 11 शहरों में प्लॉट के आवंटन हेतु पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें 30 वर्ग गज का प्लॉट दिया जाएगा। 15 और मंडियों में अटल कैंटीन भी खुलेगी। वहीं CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लोगों की मांग आ रही थी कि बिजली के बिल 2 महीने की बजाय हर महीने आने चाहिए। इसके लिए पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 फरवरी से 4 जिलों में, जिनमें हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला, इसमें अब हर महीने बिजली के बिल आएंगे। पंजाब से जुड़ी खबर आ रही है, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड कक्षाओं के अंकों को अपलोड करने के लिए लिंक जारी कर दिया। PM मोदी ने नोएडा को 4 बड़ी सौगात दी है। अब थीम बेस्ड पार्कों का शहर होगा नोएडा। आने वाले दिनों में नोएडा थीम बेस्ड पार्कों का शहर भी कहलाएगा। नोएडा के जोली में 4 बड़े थीम पार्क की सौगात है। कन्या उत्थान योजना के तहत छात्राओं को स्कॉलरशिप मिलेगी। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है, बिहार की छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें हर लड़की के लिए 50,000 रुपए निर्धारित है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य की 30,000 छात्राओं को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। ये लाभ अविवाहित ग्रेजुएट छात्राओं को मिलेगा और इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी भी मिल गई है। साथ ही बड़ी खुशखबरी, टाटा स्टील ने पहली बार ट्रांसजेंडर्स के लिए बहाली निकाली है। देश के ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। टाटा स्टील ने पहली बार विशेष रूप से केवल ट्रांसजेंडर्स के लिए ही ये भर्ती निकाली है। देश के किसी भी कोने से इच्छुक आवेदनकर्ता 15 फरवरी तक कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ताजा खबरें अपडेट हर रोज आपको देखने को मिलती रहेगी अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। ये फ्री में होता है। आपके लाइक और शेयर की वजह से हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक और नई टॉपिक और नई जानकारी के वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय